नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका परख कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे शून्यों की संख्याएं, नंबर्स ऑफ जीरो अथवा ट्रेलिंग ऑफ जीरोज। शून्यों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग। जब भी हम लोग 2 इंटू 5 हमको क्या मिल जाएगा, आपको शून्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको? शून्य। 10 मिल जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा? 1 0 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 2 का गुणा 5 में करने पर हमको शून्य प्राप्त हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि 2 और 5 का एक कपल होगा। क्या होगा? 2 और 5 का एक क्या होगा? आपका जोड़ा होगा। 2 और 5 का क्या होगा? जोड़ा होगा। जोड़ा होने से क्या होगा? हमें शून्य की प्राप्ति हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगर ऐसा लिखा गया हो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, भाई कितने जीरो बनेंगे? तो आप फिर यहाँ देखेंगे इसमें कितने जोड़े संभव हैं। यहाँ पे 2 की पावर कितना है? 3 है। यहाँ 5 की पावर कितना है? 3 है। इसमें कितने जीरो प्राप्त हो जाएंगे? आपको 3 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। कितने कपल बन जाएंगे? 2 और 5 के। 2 5 कितने कपल बन जाएंगे? आपके 3 कपल्स बन जाएंगे। देखें जैसे 2 इंटू 5 एक कपल, दूसरा बनेगा 2 इंटू 5 दूसरा कपल इंटू 2 इंटू 5 कितना कपल? तीसरा कपल। 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 तीन कपल बन जाएंगे। 1 2 एंड 3। इसमें कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। आप खुद देख सकते गुणा करके कितना हो जाएगा आपका? 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका? 1000। क्लियर हुई बात? तो कितने जीरो आ जाएंगे आपके? 3 जीरो आ जाएंगे। अब मामला और देखें। अगर हम लोग यहाँ लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसका मतलब हो गया कितने कपल्स बन सकते हैं। हाँ देखेंगे तो एक कपल हो गया 2 इंटू 5, कपल कितना आ गया? 2 इंटू 5। दूसरा आ जाएगा 2 इंटू 5। अब तीसरा कपल बनाने के 2 तो हमारे पास है, लेकिन क्या 5 है हमारे पास? क्या यहाँ पे 5 है हमारे पास? यहाँ पे 5 होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो हम यहाँ पे कपल बना पाएंगे 2 के साथ? तो कपल नहीं बना पाएंगे। जब हम लोग कपल नहीं बना पाएंगे तो कह सकते हैं कि हमारे कितने जीरो आएंगे? यहाँ से कितने जीरो आएंगे? एक जीरो यहाँ से आएगा और एक जीरो यहाँ से आएंगे। कितने डबल जीरो हो जाएंगे? कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो हो जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पर हमारे पास घात बराबर थी तो उतने ही जीरो आ जा रहे थे, लेकिन जिस पर कम घात है उसी जीरो को हम लोग ले लेते हैं, उतने ही जीरो को ले लेते हैं। अब 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो कितने जीरो आएंगे? अब देख के बता सकते हैं भाई इसमें कपल जो बनेंगे, जो जोड़े बनेंगे, वे 2 ही संभव है, क्योंकि एक 2 के लिए, एक जो तीसरा वाला 2 है उसके लिए 5 हमारे पास उपस्थित नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मात्र 2 जीरो बनेंगे। इसका मतलब ये हो गया हम 2 और 5 की घातों को देखते हैं, 2 और 5 की घातों को देखते हैं। जिसमें घातें कम होंगी उतने ही 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, अर्थात उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं और थोड़ा सा। क्वेश्चन पहला देखें, हम यहाँ पूछ रहे हैं 2 इंटू 5 में हाउ मेनी जीरोज? जीरो कितने होंगे? 1 जीरो। कितना जीरो होगा? 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें हम लोग 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 कितने जीरो होंगे? 2। कितने होंगे? किसको क्या लेना है हमको? कम पावर लेना है, जिसमें छोटी पावर हो उसको हम लोग लेना है। कितने जीरो हो जाएंगे? 2। चौथा क्वेश्चन अगर देखा जाए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, अब कितने जीरो हो जाएंगे? अब कम पावर किस में है? 2 में है, तो यहाँ कितने कपल बन जाएंगे? आपके 3 कपल बनेंगे, अर्थात इसमें कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। बात क्लियर? अब और आगे के क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लिखा गया 25 गुणा 16 गुणा 2 गुणा 5 को गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे? आप यहाँ देखेंगे 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 2 इंटू 5। अगर आप देखें यहाँ पे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी? गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। यहाँ 5 की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर कितना हो जाएगा? 3। गुणा में घातें कितनी है? 2 है, यहाँ कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ भी कितना माना जाएगा? 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5। जीरो कम पावर कितने में है? 3 में है, इसलिए जीरो नंबर ऑफ जीरोज। कितने आ जाएंगे? 3। नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे आपके? 3। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है
300 गुणा 400 गुणा 24 गुणा 25 को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? 300 गुणा 400 गुणा 24 गुणा 25। तो इसको ऐसे को ऐसा कर लेंगे, 3 गुणा 100 इंटू 4 गुणा 100 इंटू, यहाँ हो जाएगा 8 3 24, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 और 5 की पावर 2। यहाँ हो जाएगा आपका 3, ये वाला 3 ले लिया, इसका ये वाला 4 ले लो, 4 मतलब 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू पावर 5 इंटू 100 और 100 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40। कितना जीरो हो जाएगा 40। अगर आप देखेंगे 2 की पावर कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 की पावर कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर इंटू 40। अब आप गौर करने वाली बात यहाँ है कि इस 3 से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 2 और 5 के कपल्स। तो यहाँ कितने कपल्स मिल जाएंगे हमको? 5 की पावर कितना है 2, यहाँ कितना है 2 की पावर 5 है, तो कितने जीरो होंगे? यहाँ से जो आएंगे हमारे को डबल जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। यहाँ से कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो। कितने आएंगे? 4 जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ जीरो 3 और 3 6, इसलिए हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज बराबर 6। नंबर ऑफ जीरो बराबर कितने हो जाएंगे आपके 6। 4 यहाँ हो जाएंगे और 2 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा गया 1 से लेकर 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। अब वो कह रहा है 1 से लेकर के 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं गुणा कीजिए। हम एक बार आपको करके दिखाते हैं। जैसे हमने देखा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इसका देखेंगे अब 6 आएगा, फिर 7 आएगा, नोट कहाँ आएगा आपका? आएगा फिर 10 आ जाएगा। 10 के बाद गुणा डॉट आपका 15 आ जाएगा। 15 के बाद डॉट करेंगे आप 20 आ जाएगा। 20 के बाद क्या देख रहे हैं आप लोग? मल्टीप्लाई में 25 आ जाएगा। 25 के बाद कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 के बाद कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 35 के बाद कितना आएगा? 40 आ जाएगा। 40 के बाद कितना आ जाएगा आपका? 45 आ जाएगा। 45 के बाद कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बात क्लियर है? कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 के बाद अगर आप देखें, 50 के बाद देखें तो कितना आ जाएगा आपका? 55 आ जाएगा। 55 के बाद कितने देखा जाएगा? 60 आ जाएगा। अब देखो आपको यहाँ गौर करने वाली बात है, अगर 1 से लेकर 5 तक की बात करें, 1 से लेकर 5 तक में 5 तो आपका एक ही आएगा। 5 कितना आएगा? एक ही आएगा। तो 2 आपके कई आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? कई मतलब हो जाएंगे आपके 3। नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी नंबर ऑफ 5 से। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 5 तक में सिर्फ एक ही 5 मिल रहा हो। 1 से लेकर 5 तक कितने 2 मिल रहे हैं आपके? 3 मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 3 हमारा 2 हमारा 3 बार मिला है, तो 2 की मात्रा क्या है? ज़्यादा। हमको किसकी पावर लेनी पड़ती है? शून्य निकालने के लिए 2 और 5 का कपल लेना पड़ता है। कपल जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, जिसकी घात क्या होगी? कम होगी, उसको ही लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है, यहाँ पे अगर 1 से लेकर 5 तक में 5 हमारा 1 आया है और हमारे पास 2 की पावर कितने 3 है, यहाँ से देखा जाए कितने जीरो आएंगे? तो हमारे पास एक ही जीरो आएगा। तो क्लियर हो गई होगी कि हर 5वें कदम पे आपको 1 5 मिलता है, जबकि हर 5 तक आप तक पहुँचने के लिए 3 2 मिल जा रहे हैं। इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। इसका पूरा ये मतलब हो गया है, पूरी कहानी में अगर देखें आप कि 5 कम मिलेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई देखा जाए तो 5 क्या होंगे? कम मिलेंगे। हालांकि 2 5 से ज़्यादा मिल जाएंगे, इसलिए कम पावर वाले को लेते हैं। तो हम यहाँ पर किसकी गणना करना शुरू कर देंगे? 5। हाउ मैनी? 5। हमारे पास कितने? 5 हैं। क्लियर? यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक 5 तो हमें यहाँ मिल जाएगा, इसके बाद 5 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ भी एक 5 मिल जाएगा। यहाँ पे तो 5 एक हो गया, यहाँ भी हमारे पास एक 5 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ एक 5 हो जाएगा। 25 में भी हमारे पास 2 5 हो जाएंगे। अब 5 इंटू 5 होगा नहीं होगा? इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद 30 में हमारे पास एक 5 होगा, 35 में एक 5 होगा, 40 में कितना होगा? एक 5 होगा, 45 में कितना होगा? एक 5 होगा, 50 में कितना होगा? एक 5 होगा। क्लियर हुई बात? 50 में एक्चुअली 2 5 हो जाएंगे। क्लियर? 50 क्या होगा? 25 दूनी 50 हो जाएगा, 2 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें भी हमारे पास कितने 5 होंगे? 1 5 हो जाएगा। इसमें भी कितना हो जाएगा? हमारे पास 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर गिन लो, नंबर ऑफ 5 गिन लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 14 5 होंगे, कितने 5 होंगे 14। 5 की पावर कितना मिलेगा हमको 14। और नंबर ऑफ टूज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मोर देन 14 होंगे। क्लियर है ना बात। तो यहाँ इसका मतलब है कि नंबर ऑफ, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज बराबर हो जाएंगे, कितने जीरो हो जाएंगे 14। अगर 1 से लेकर 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारे पास कितने जीरो प्राप्त होंगे 14। अब यहाँ पूरे कॉन्सेप्ट हमने देखा सॉल्व करते समय, तो आप यहाँ देखेंगे कि ऐसी संख्याएं दो थी, ऐसी संख्या कितनी थी, दो थी, 25 और 50, जहाँ पर डबल बार आ गया, बाकी तो एक ही बार आया। तो हम लोग आमतौर पर क्या लगाते हैं, जैसे आप लगाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे 60/5, पहले 5 का मल्टीप्लाई, 1 टाइम्स कितने आ रहे हैं, 1 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12। अगर एक एक टाइप देखा जाए तो 12 आ रहा है, ये आपका दूसरा है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 बटे कितना कर देंगे 5, 5 दूनी 10, 2 बार कंप्लीट डिविजन होगा, जो छोड़ दिया जो है उसको छोड़ दीजिएगा, 12 दूनी। अब 2 बटे 5 करेंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए हमारे पास कितने जीरो हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए तो एक बार आप क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, फिर जो आएगा उसमें 5 का भाग देंगे, फिर जब तक आता रहेगा, जब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा 5 से छोटा ना आ जाए। देखो 5 से छोटा आ गया तो अब हम जोड़ देंगे, तो कुल मिला करके 1 टाइम 12 5 हो गए, और 2 संख्या ऐसी होंगी जो डबल ले रही होंगी, 2 संख्या ऐसी होंगी जहाँ पर 2 5 आ रहे होंगे, तो यहाँ 12 और 2 14, तो इनका करने पर 14 5 आएंगे, और 14 5 आएंगे तो 14 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 2 ज़्यादा आ जाएंगे। क्लियर, ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला देखिए, यह अगला क्वेश्चन लिखा गया 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। अब सभी प्राकृतिक संख्या लेना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 100 तक। अगर 1 से लेकर 100 तक लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 to 100 चाहिए था, 1 to कहाँ तक चाहिए था 100, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 100/5 कितना हो जाएगा 20, फिर क्या करेंगे 20/5 कितना आ जाएगा 4, 5 से आपका छोटा हो गया, अब आगे नहीं चलेंगे, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अगर 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने जीरो आएंगे आपके 24 आपके जीरोज आएंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन रहा 1 से लेकर 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। वही है बात, फिर प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक का 1 से लेकर के 500 तक का। तो आप यहाँ देखेंगे 500/5 आप कितने जीरो आ जाएंगे 100, फिर 100/5 कितना हो जाएंगे 20, फिर करेंगे 20/5, अब इनको ऐड जो 4 क्या हो गया 5 से छोटा हो गया, तो आप यहाँ पे अब इसको ऐड कर दीजिए। इसका मतलब होगा कि 100 बार तो 115 हर में मिलेगा, और 20 ऐसे हैं जहाँ डबल हो जाएगा, 20 ऐसे हैं जहाँ पर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, और 4 ऐसे हैं जिसमें आपको ट्रिपल रहेगा, जिसमें कह रहे हैं जैसे 125 हो गया है ना, 250 हो गया, इस तरीके से आप देखेंगे 4 जगह ऐसी आएगी जहाँ पर आपके 5 3 बार मिल पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो जाएंगे 124 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 500 तक में 5 हमारे पास 124 मिलेंगे, और इतने ही जीरो मिल पाएंगे क्योंकि 2 5 से ज़्यादा रहेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगी 124। क्लियर, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, 1 से लेकर 1000 तक का गुणा करना। अब बहुत आसान हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ देखना है क्या करना है, प्राकृतिक संख्या, कई संख्या है प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करना, बटे 5, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा, फिर 200/5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 से फिर करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 अभी 8/5 और कर सकते हैं, यहाँ 5 बन जा 5 हो जाएगा। अब देखेंगे नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे 240, 248, 249 कितने हो जाएंगे 249। अगर तीनों को जोड़ दिए जाएँ तो 249 जीरो आपको प्राप्त हो जाएंगे। बात क्लियर होगी, कितने जीरो प्राप्त हो जाएंगे 249। आप ऐसा समझिएगा कि इसमें 200 एक एक करके 5 होंगे, डबल ऐसे होंगे कितने होंगे 40 डबल होंगे, ट्रिपल कितने होंगे 8, जो तीसरा लेकर आएगा और चौथा लेकर आएगा वो 1 होगा, जैसे 625 रहेगा। याद क्लियर हुई बात, 625 रहेगा वो आपका रहेगा, आपका 4 5 लेकर आएगा।
तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर 1 से लेकर 1000 तक की गुणा करने पर कितना नंबर आएगा, 249 जीरो आएंगे अगर 1 से लेकर के 1000 तक का हम लोग मल्टीप्लाई करें। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 60 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो हम लोग क्या यहाँ पर देखिएगा सम संख्या लिया गया, किसका लिया गया, सम संख्या को लिया गया। जब सम संख्या की बात आएगी तो पहले हम लोग अभी 5 से भाग दे रहे थे, पहले सम संख्या से भाग देंगे जो 5 का मल्टीपल हो। तो हम यहाँ कितने से भाग देना करेंगे, शुरू कर देंगे 10 से। कितने से भाग देना शुरू कर देंगे, 10 से। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 6। इसके बाद हम 5 से देना शुरू करेंगे, 10/5। एक बार पहले आपने सम अगर बना लिया, अगर कोई संख्या अगर आपने दो, आप देखें किसी भी संख्या में अगर 2 कॉमन ले लिया एक बार, जैसे हम 7 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर एक बार 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या कर देगा, उसको हम लोग सम संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बार सम संख्या से भाग कर दिया, पहली संख्या क्या है, सम संख्या से भाग किया। इसके बाद आपको हम 5 से करना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1। 7 ऐसे 5 होंगे, 7 इतने 5 होंगे जो आपके 1 से लेकर 60 तक की सभी सम संख्याओं को अगर गुणा किया जाए तो आप देख पाएंगे 7 बार आपको यहाँ पर 0 आ जाएंगे, क्योंकि 7 बार 5 आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं इसको। तो क्लियर करें कि 2 ले लिया, फिर हमने 4 ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर क्या लेंगे हम लोग, 10 लेंगे। 10 के बाद हम देखेंगे, 10 के बाद हमारा जो सम संख्या आएगा और जिसमें 5 रहेगा वो कौन कौन सा रहेगा। 10 के बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा, 20। 15 नहीं हो पाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, 15 में हमारा सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। इसके बाद जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास आएगा डॉट 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 करके एक आएगा 30, डॉट डॉट करके आएगा एक आएगा 40, फिर आएगा हमारे पास 50, फिर आएगा हमारे पास 60। यहाँ देख लीजिए कितने 5 आ रहे। अब देखेंगे एक तो 5 यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ एक 5 मिल जाएगा, यहाँ एक 5 मिल जाएगा, 40 में भी एक 5 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कितने मान मिलेंगे, 2 5 मिलेंगे। यहाँ पर कितने 5 मिलेंगे, 2 5 मिलेंगे। यहाँ पे कितने 5 मिलेंगे, आपको एक 5 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। आप देख पा रहे हैं कि पहले डबल जो आएगा वो 50 में आएगा, 25 में नहीं आएगा। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि 1 से लेकर अगर 60 तक की सभी सम संख्याओं करना तो कुछ नहीं करना, तो पहले आपको क्या करना, 10 का भाग दे देना है, क्योंकि 5 आपकी सम संख्या एक्चुअली है नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पहले 10 के भाग देंगे, कितना आएगा 6, फिर 5 से भाग देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपकी अगर सम संख्या बन गई वो हमेशा क्या हो जाएगी, सम संख्या रहेगी। तो हमारा 5 का भाग देंगे, कितना हो गया, तो टोटल आपके नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, 7 होंगे। इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी आपके कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 2 तो इसमें बहुत सारे रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि सम संख्या है, इसमें भी 2 एक मिल जाएगा, इसमें 2 मिल जाएंगे, इसमें 1 मिल जाएगा, इस तरीके से इसमें 3 मिल जाएंगे, 2 इसमें ज़्यादा मिल जाएंगे। नंबर ऑफ 5 की अपेक्षा इस वाले मल्टीप्लाई में 2 आपके ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इसका हम कह सकते हैं कि हमने 5 को इसमें ढूंढना शुरू किया। 5 कितने होंगे, 5 7 होंगे और 7 ही 0 होंगे। क्लियर। अगला लिखा गया है, 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। फिर सम संख्या की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। इसका बताएगा आपको किससे भाग करना है, 5 से। 5 2 जा 5 से 2 क्या है, बड़ा है, या 2 आपका क्या है, 5 से छोटा है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे, 12। अगर आप 1 से लेकर के 100 तक की सभी सम संख्याएं लेते हैं तो आपके 12 5 मिलेंगे और उसमें जीरो जो होंगे वो 12 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ 2 इज मोर देन नंबर ऑफ 5। क्लियर। अगला लिखा गया, 1 से लेकर 500 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। 1 से लेकर 500 तक की, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 से लेकर के कहाँ तक की करना है हम लोगों को, 2 कहाँ तक करना है, 500 तक की। अब इसमें एक नहीं लेना है, क्योंकि कौन सी संख्या लिखना है, सम संख्या। तो क्या होगा, 2 × 4 × 6 × कहाँ तक, 500 तक। एक्चुअली बस आपको यही देखना है, सम संख्या लेना है। कौन संख्या लेना है, सम संख्या लेना है आपको। अभी हम बता के चले जाए, जब सम संख्या लेना तो क्या करेंगे, 500 बटे 10, यहाँ हो जाएगा आपके 50। इसके बाद एक बार 10 का भाग मेरे पास वही कर दीजिए, 5 0 बटे 5, फिर कितना हो जाएगा, 10 10/5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो आप देख पाएंगे 50 10 60 2 62, कितने जीरो हो जाएंगे, 62 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, 62 जीरो हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। 1 से लेकर के 100 तक की विषम संख्याओं पर, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ हम ऐसा मत करने लगे शुरुआत में 10 का भाग करने लगेंगे। यहाँ विषम संख्याओं की बात की गई, किसकी बात की गई है, विषम नंबर की। तो यहाँ विषम नंबर की बात की गई है। विषम संख्या हमको लेना है, कहाँ से कहाँ तक कि 1 से लेकर 100 तक की। आप गौर करिएगा, 1 होगा, इंटू 3 होगा, इंटू 5 होगा, इंटू 7 होगा, इंटू 9 होगा, इंटू 11 होगा, इंटू 13 होगा, डॉट 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 कहाँ तक है, 99 तक जाएगा। अगर यहाँ देखो 5 तो मिल गया जैसे तैसे, 5 तो यहाँ मिल जा रहा है, 5 की पावर तो 1 है, इंटू क्या 2 मिल जा रहा कहीं पर, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए विषम संख्याओं में। तो यहाँ जो 2 होगा वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो 2 होगा वो आपको नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ा हमारा कैसे बनता है, 5 और 2 से। 5 तो 1 मिल जाएगा, एक 5 आपको मिल जाएगा, 5 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, 25 में मिल जाएगा, है ना, वही विषम संख्या है। तो इस 35 में मिल जाएगा विषम संख्या, लेकिन 2 नहीं मिलेगा आपको। जब आपको 2 नहीं मिलेगा तो आप कह सकते हैं इसका कपल नहीं बन पा रहा है, और जब कपल नहीं बन पा रहा तो जीरो की संख्या जीरो होगी। कितनी होगी, जीरो की संख्या जीरो होगी। नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। कितनी हो जाएगी आपकी, शून्य। नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ कोई शून्य नहीं आएगा, क्योंकि 5 का अगर मल्टीप्लाई, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि 5 का मल्टीप्लाई अगर विषम संख्या करते 5 ही प्राप्त होता है। 5 का मल्टीप्लाई किसी विषम संख्या करते 5 ही प्राप्त होगा, जीरो आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। और अगर इस लॉजिक से देखा जाए, शून्य वाले लॉजिक से देखा जाए, तो हमको 5 चाहिए और 2 चाहिए। 5 तो मिल जाएगा, 5 में मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 25 में मिल जाएगा, 35 में मिल जाएगा, 45 में मिल जाएगा, ऐसो ऑन आपको 95 तक 5 में कहीं ना कहीं 5 मिल जाएगा, जो विषम संख्या है। लेकिन 2 नहीं मिलेगा, और जोड़ा हमारा किससे बना था, 5 से और 2 से। तो 5 तो मिल गया लेकिन 2 नहीं मिला, यहाँ 2 का अभाव रहा। तो यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए लिखा गया है 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करना है। अभाज्य संख्या देख लीजिए, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसा आपकी 100 तक चाहिए, 100 तक चाहिए, 100 तक की लास्ट तक आपको चाहिए, 2 से लेकर के 100 तक की। अगर आप यहाँ गौर करें कि यहाँ पे एक ही 5, एक ही 2 है ना, एक ही 2 और एक ही 5 आएगा। कितनी भी अभाज्य संख्याओं गुणा करना, 100 तक की, 500 तक की, आपका एक ही 5 आएगा, एक ही 2 आएगा, क्योंकि एक ही सम संख्या होती है जो आपकी अभाज्य है, वो क्या है, 2। प्रथम अभाज्य संख्या 2। 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में अगर गिनती किया जाए कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15। ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक ही जीरो आएगा, कितना जीरो आएगा, एक ही जीरो। एक 2 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, जीरो की संख्या हो जाएगी 10। 0, 5 to 10, तो जीरो की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज बराबर 1। अभाज्य संख्या कितनी भी हों, 1 से लेकर 1000 तक, कहीं तक भी कह दे, क्योंकि एक ही 2 मिलेगा, एक ही 5 मिलेगा, एक ही 0 मिलेगा, एक ही 2 मिलेगा, एक ही 5 मिलेगा, एक ही जोड़ा बनेगा, एक ही आपका 0 मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लिखा गया 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 डॉट 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 99 तक लिखा गया, इंटू 8 कितने जीरो होंगे। अब देखिएगा, यहाँ 5 तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक 5 यहाँ मिलेगा, इसको ऐसा लिखते हैं, 5 5 देखते हैं, 5 मिलेगा। अगर विषम संख्या के रूप में देखा जाए तो 15 में भी विषम संख्या होगी। इसके बाद आपकी विषम संख्या के रूप में देखा जाए तो आपकी 25 हो जाएगी, फिर आपकी यहाँ कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 55, 65 और 75, 85, 95। ये तो 5 मिलेंगे ना इन सबसे। 5 में रहेगा 5, 15 में भी 5 रहेगा, 25 में 2 5 रहेंगे,
35 में भी कितने रहेंगे, 5 × 7, मतलब 1 5 रहेगा, कितना 5 रहेगा, 1 5 रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ 2 कितना है, इंटू मल्टीप्लाई में कितना था, 8 था, 2 की पावर 3। तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, आप देख रहे हैं 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 5 में मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 25 में मिल जाएगा, 35 में मिल जाएगा, ऐसे 1 मिलते ही रहेंगे। कम कहाँ मिल रहे हैं, कौन सा कम मिल रहा है भाई, 2 की पावर कम मिल रही है। 2 की पावर ओनली कितनी है आपकी, 3 है। 5 की पावर से आपकी क्या होगी, मोर देन 3 होगी, क्या हो जाएगी आपकी 5 की पावर होगी मोर देन 3, जो 5 की पावर जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मोर देन 3 हो जाएगी। जब 5 की पावर मोर देन 3 है तो इसमें कितने जीरो आ जाएंगे, 3, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे ऑफ जीरोस इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 3। तो आपको देखते ही सवाल लग जाएगा, आपने देखा 2 की पावर 3 है, यहाँ विषम संख्या लिखी, 5 में होगा, 15 में होगा, 25 देख लिया कि 2 की पावर कम मिलेगी, यहाँ पे 5 की पावर ज़्यादा मिल रही है और 2 की पावर कम मिल रही है। जब 2 की पावर कम मिलेगी तो उतने ही जीरो होंगे। हमने बताया आपको जिसकी पावर कम होती है उसकी ही पावर को हम लोग काउंट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हुआ, तो 2 की पावर को हमको कम मिला उसको ही काउंट कर लिया, कितनी पावर है, 3 है, तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके, 3 जीरो ही आएंगे। क्लियर, तो आज के थे बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल, कल इसके हम लोग आगे चलेंगे, इसके जो आपके फैक्टोरियल क्वेश्चंस वगैरह उस पर हम पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।